हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैनहट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये वीडियो हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत आती है, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको रीड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। आप जरूर वीडियो पूरा देखें और इसके बाद इस सीरीज में आने वाले वीडियो को भी देखें, जिससे आप ये 100% है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो माय डियर, ये हम जो सीरीज़ लेके आए हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या जिनको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो माय डियर देखिए, जैसे हम लोग हिंदी को रीडिंग करते हैं तो हिंदी को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स वहाँ भी होते हैं आ से ज्ञ तक, जिसमें हमने देखा है आ से यहाँ तक हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और उसके बाद का से ज्ञ तक के हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में भी हमारे उन्हीं स्वर को वॉवेल्स के नाम से जानते हैं और जो हमारा व्यंजन होता है उसको हम इधर कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर आ से आह तक के हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन हमारे इंग्लिश में भी वॉवेल्स होते हैं, बट वो हमारे इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के बीच में क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। तो कहते हैं इंग्लिश में जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 5 कौन कौन से। पहला हमारा होता है ए, सेकेंड वॉवेल होता है हमारा ई, थर्ड वॉवेल क्या होता है हमारा आई, फोर्थ वॉवेल होता है हमारा ओ, और फिफ्थ वॉवेल होता है हमारा यू। अब बात ये होती है कि इन वॉवेल का काम क्या होता है, ये वॉवेल स्पेशल, इतने स्पेशल क्यों है। ठीक है माय डियर, ये वॉवेल उस तरीके से काम करते हैं जैसे आपकी बॉडी, आप अपने स्टाइल को बनाने के लिए, आप हेयर स्टाइल हो गया, हेयर को चेंज करते हुए हेयर को स्टाइल देते हो, अपने कपड़े को स्टाइल देते हो, अपने शूज़ को, अपने पहनावे के, अपने बोलने के तरीके को। तो वैसे ही यहाँ पर आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, उन कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण को चेंज करने की एबिलिटी अगर किसी में है, ताकत किसी में है, पावर किसी में है, तो वो स्वर में है। ये जो 5 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 वॉवेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वॉवेल किसी भी कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन को, उसके उच्चारण को चेंज कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है इनके अंदर। अगर ये अपनी प्लेसेस चेंज कर लें, ये दो लोग एक साथ में आए यानी कि ग्रुप में, अगर ये पेयर में अगर एक साथ आ जाएं तो प्रोनाउंसिएशन बदल देंगे। ये किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ अगर ये आ जाएं तो उस कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। इन्होंने अगर अपनी अपनी प्लेसेस बदल दी तब भी कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देते हैं। इतनी पावर होती है इनके अंदर। इसके बाद ये 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स में बचते हैं, 21 अल्फ़ाबेट्स, ये सभी अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम बचपन से पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ, राइट है, सही है, पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन जब हमें इन्हें वर्डों के साथ प्रोनाउंसिएट करना होता है, दैट मीन्स जब इनके कैरेक्टर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तब इनको प्रोनाउंसिएट करना, इनके प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती है। अब वो चेंजेस यहीं पे ना हिंदी में भी होती है। हिंदी में भी अगर आप देखते हो, जब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, आप ऐसे करके पढ़ते हैं। और जैसे जैसे हिंदी में भी आपने देखा कि आपके अक्षर अलग अलग होके जुड़ के आते हैं, तब क्या होता है कि वहां पर उनके
उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो हमारी सेम प्रोसेस इधर भी है। जब ये हमारे कई सारे हमारे कैरेक्टर्स, हमारे अल्फाबेट एक साथ होते हैं ना, तो इनके प्रोनाउंसिएट करने का तरीका बदल जाता है। और कैसे, तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए तब इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो देखते हैं। तो इनका प्रोनाउंसिएशन ए जो होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ए पढ़ते हैं। बी जो होता है हमारा बी, इस बी को हम बा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं। सी को हम का और सा दो प्रोनाउंसिएट करते हैं। डी को हम डा पढ़ते हैं। ई को ए पढ़ते हैं। और एफ को हम फा पढ़ते हैं। जी को हम जी नहीं गा पढ़ते हैं। गा भी और जा भी, दो इसके अलग अलग हैं। एच को हम हा पढ़ते हैं। आई को ई पढ़ते हैं, आई पढ़ते, कई सारे प्रोनाउंसिएशन है लेकिन जनरली हम इसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जे को जा पढ़ते हैं। के को का, एल को ला, एम को मा, एन को आप ना पढ़ते हैं। ओ को ओ, जैसे हम लोग गाय वगैरह को बुलाते हैं ना, ओ। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेसन इधर होता है, ओ। पी को हम पा पढ़ते हैं। क्यू को क्वा, होता है ना बतख, जैसे बोलते हैं ना बतख, बोलती क्वैक क्वैक, तो वो क्वै, वो वाला क्वै आता है। आर को रा और एस को सा। टी को टा पढ़ते हैं। यू को आ पढ़ते हैं। वी को वा पढ़ते हैं। डब्ल्यू को भी वा पढ़ते हैं। एक्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज होता है, एक्स एक्स ही रहता है। वाई को या पढ़ते हैं और जेड को हम जा पढ़ते हैं। जा यानी कि वो उर्दू वाले नुक्ते के साथ जा जैसा बनता है ना, वो वाला जा पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किसका, हमारे कॉन्सोनेंट्स। लेकिन वॉवेल के भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। जब वॉवेल्स एक साथ, मतलब अलग अलग आए, या फिर दो वॉवेल एक साथ हो जाएं, या वॉवेल की प्लेसेस कहीं कहीं कुछ ज़्यादा दूर पे, ऐसे अगर सेटअप है, तो भी क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। तो कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे ए का उच्चारण, पहला वॉवेल आपका क्या है, ए का उच्चारण, ए का उच्चारण क्या क्या है, ए का उच्चारण कहते हैं कि जब सिर्फ अकेला ए आता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है, ए होता है और ए होता है। ये डिपेंड करेगा कि ये इसकी ए की प्लेस कहाँ है, किस कॉन्सोनेंट के साथ है, उसी हिसाब से इनकी उच्चारण में, इनके प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है, चेंजेस आ जाती है। यानी कि सिर्फ अकेला ए अगर आता है तो वो तीन प्रोनाउंसिएशन बनाएगा। अब आप कहोगे सर तीन प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, तो तीन प्रोनाउंसिएशन के लिए माय डियर हम लोग अभी आगे इनसे कैसे बनते हैं, कहाँ पे इनके प्रोनाउंसिएशन किस कॉन्सोनेंट के साथ आने पर क्या होता है, ये हम लोग आगे की वीडियो में, आगे अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए आई यानी ए के साथ जब आई आ जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है और ए होता है, दो प्रोनाउंसिएशन होता है। ए डब्ल्यू जब आता है तो वो आउ हो जाता है। ठीक है, ए यू जब होता है वो आउ हो जाता है। ए ई जब आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई और ए हो जाता है। ए वाई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, वाई के साथ साथ ए आई का भी प्रोनाउंसिएशन ए होता है। अब माय डियर, अब ये सब जगह पर हो ऐसा नहीं है, कई सारे जगहों पर, जैसे यहाँ पे दो दो हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन कई सारे कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्सोनेंट्स आएंगे, उनके अलग अलग कॉन्सोनेंट के साथ इनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी यूज होते हैं। ठीक है, ई कहता है, ई का उच्चारण, अगला हमारा वॉवेल क्या है, ई है। तो ई का जो उच्चारण कहते हैं, अगर ई अकेला आता है, यानी कि अगर अकेले आया, किसी अपने भाई बहन को लेके नहीं आया, तो ये इसका उच्चारण क्या बनेगा, इसका उच्चारण हो जाएगा छोटी ई या फिर ए बनेगा। अब आप कहोगे सर फिर अगेन आप दो दो बता रहे हो, तो माय डियर डोंट वेरी, आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ई होगा और कहाँ पर ए होगा। ठीक है, यही वॉवेल जब दो के पेयर में आने लगे, यानी कि ई दो बार आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई के साथ आई आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन उसका भी बड़ी ई, और जब ई के साथ ए आ जाए उसका भी प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई होता है। ठीक है, और आई का उच्चारण, यानी कि आई, जब आपका वॉवेल आई का उच्चारण क्या होता है, तो आई का उच्चारण होता है छोटी ई और आई। ठीक है, और आई के साथ अगर ई आ जाए, तो आई के साथ अगर ई आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या होता है, बड़ी ई।
और आई के साथ अगर ओ भाई साहब आ जाए तो इसका इनका उच्चारण क्या होगा, आई और ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ। ओ का उच्चारण देखते हैं तो कहता है ओ का उच्चारण शुरू में भी मैंने बताया था क्या, ओ का ओ यानी कि बुलाते हैं ना गाय वगैरह ओ, तो ये वाला है ओ और ओ, दो उच्चारण इनके होते हैं। कहाँ कहाँ पे, वो अलग अलग कॉन्सोनेंट के साथ अलग अलग आते हैं। जब ओ दो बार आ जाए तब इनका प्रोनाउंसिएशन छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है। जब ओ के साथ ए आ जाए तो इनका प्रोनाउंसिएशन ओ हो जाता है। और ओ के साथ अगर आई आ जाता है तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाता है, आई बन जाता है। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और ओ यू यानी कि ओ और यू जब ये एक साथ आते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन आऊ या फिर ओ या फिर बड़ा ऊ, ये तीन प्रोनाउंसिएशन में कोई एक प्रोनाउंसिएशन बनेगा। और ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्सोनेंट पे कि कॉन्सोनेंट की जगह क्या है, किस जगह से आ रहे हैं। ओ डब्ल्यू का आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आउ। यू भी आपका वॉवेल है तो इसके भी प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब सिर्फ यू होता है तो मैंने आपको बताया था आ, और कहीं कहीं पर यू भी होता है और क्या होता है, छोटा, इसका तीन प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा माय डियर, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, अब यू और ओ कहते हैं, यू और ओ जब एक साथ आ जाते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन औ बन जाता है। और यू आई की बात करें, यू आई अगर जब ये एक साथ आते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाता है, ई बन जाता है। तो ये तो थे हमारे पांचों वॉवेल्स, जिन जब अकेले आते हैं तो उनका क्या उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण क्या होता है। जब दो वॉवेल एक साथ आ जाते हैं तब उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये आपने देखा। इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम लोग इनके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि जैसे कहीं पर हमारे ये वर्डों के साथ इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे कई सारे हमने वॉवेल्स के देखे कि उनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन बन रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, ये हम लोग सब वर्ड्स के साथ देखेंगे और उनको प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे किसके, वॉवेल के। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के। कॉन्सोनेंट पे अगर हम आते हैं तो कहता है हमारा सी, मैंने आपको पहले बताया था कि का और सा। तो देखिए जनरली का ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर सा बनता है। तो जब सी के बाद ई और आई आ जाए तुरंत बाद, यानी कि सी के तुरंत बाद अगर ई और आई आ जाता है ना, तो सी का उच्चारण बेटा का नहीं, सा होता है। लेकिन एस एच, जब एस के साथ एच आ जाए तब उसका उच्चारण शा होता है। पी के साथ एच आ जाए तो फा होता है। और जब आई एन जी एक साथ आते हैं तो इनका उच्चारण क्या होता है, इंग होता है। एवरी टाइम टी आई ओ एन, एस आई ओ एन या आई ओ एन, इनका जो उच्चारण होता है वो कभी भी वो क्या होगा, शन होता है। ई आर और ए आर, इनका उच्चारण अर होता है। टी आर का उच्चारण त्रा होता है। वाई का उच्चारण आई होता है, वाई लिखा रहता है लेकिन मैक्सिमम रेयर में ही वाई का उच्चारण या होता है, नहीं तो वाई लिखा तो वाई होता है बट उसको हम ये समझ के चलते हैं कि वहां पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इनका जो उच्चारण जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आई वाले वॉवेल का जो हमने प्रोनाउंसिएशन देखा था ना, वही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मैक्सिमम यूज होता है। ए आई होता है। टीएच का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक था होता है और दूसरा दा होता है। अब कहाँ पर था और कहाँ पे दा होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओ यू एस का प्रोनाउंसिएशन अस होता है। यूएस का भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अस। सी एच चा होता है और टी यू भी चा होता है, लेकिन इसकी अपनी एक टर्म ऑफ कंडीशंस है। ओ डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन आउ होता है। जी एच का प्रोनाउंसिएशन घा होता है। तो ये तो थे कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हमने देखा। जब दो कॉन्सोनेंट हमारे एक साथ हुए तब उनका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हों और आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद करेंगे। आप चाहे तो इनको मिला मिला के देख भी सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे कि इनको मिला मिला के कैसे इंग्लिश को रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। और हाँ,
हमारे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो छुपा रुस्तम होते हैं। दैट मीन्स जो होते तो हैं लेकिन उनके होने का कोई मतलब नहीं होता है, जो नहीं होते हैं लेकिन उनके हो वो उनका प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर जुड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब आगे वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि इंग्लिश में क्या चीज़ें और किस तरीके से हैं। आई होप कि आप इस पर काम करेंगे और तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए, आपको कुछ भी अगर इसमें से जानकारी मिली हो, कोई भी चीज़ें मिल अगर आपको लगता हाँ, मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने सीखा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो सबसे मेन बात है, वो ये कि अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें, अपने भारत माता को, अपने देश का सम्मान करें, अपने देश को रिस्पेक्ट दें। जय हिंद, जय भारत।